हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। बच्चों, ये आपको मैं 11.1 एक्सरसाइज करवा रहा था, तो 2-3 दिन तो इसमें लग गए। बड़े क्वेश्चन थे, कैलकुलेशंस ज्यादा थे इनमें। दो और बचे हुए हैं, तो जिनमें से एक तो एमसीक्यू है और एक को सॉल्व करना है। तो चलिए दोनों को देखकर और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन है शोन इन दिस फिगर। ये राउंड टेबल क्लॉथ कवर है, इसमें जो डिजाइन्स बनी हुई है, ये सेगमेंट, ये 6 डिजाइन बनी हुई और ऑल 6 डिजाइन्स आर इक्वल है। If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square। तो यहाँ रेडियस तो आपको मिल गई, रेडियस आपको कितनी मिल गई? 28 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, 28 सेंटीमीटर। और ये 7 से कैंसिल होने वाला है, अच्छी वैल्यू है। अब देखें, थीटा भी चाहिए, तो जरा इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका सेंटर लोकेट करते हैं। और अगर ये हम ड्रा करेंगे इस तरह से लाइंस, सारी रेडियाई अगर ड्रा कर लें, ये तो आपको दिखता होगा कि ये 6 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो डिजाइन है ये सेगमेंट है और पूरा एरिया एक पार्ट का सेक्टर होगा। एंगल चाहिए, तो डिजाइन सभी की सभी इक्वल हैं, तो उनके सेंटर एंगल इक्वल होंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो थीटा यहां से निकालिए। थीटा इक्वल टू कंप्लीट एंगल 360 अपॉन 6। 6 1 जा 6 6 जा 0, 60 डिग्री है एंगल। अब आपको डिजाइन्स की एरिया निकालनी है, छावों की। तो आप एक की निकाले, मल्टीप्लाइड बाय 6, ऑल 6 डिजाइन्स की एरिया हो जाएगी। और जब एरिया हो जाएगी, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, ये दिया हुआ 0.35 रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखता हूं। पहले तो मैं सीधे 6 डिजाइन्स की एरिया निकालता हूं। एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, ठीक है। सेगमेंट की एरिया रखूंगा, बाहर मल्टीप्लाइड बाय 6 रखूंगा। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये माइनस ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला जो मैंने बताया था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ब्रैकेट क्लोज करें। 6, एक काम और कर लें, अच्छा होगा। आर स्क्वायर कामा, यहां भी आर स्क्वायर की वैल्यू रखना है 28 इंटू 28। यहां भी आर स्क्वायर की वैल्यू रखना है 28 इंटू 28। यहां मान लो ये 22/7 से कट जाएगा, यहां नहीं कटेगा तो अनावश्यक कैलकुलेशन बढ़ेगा। आप आर स्क्वायर कॉमन ले लें। ठीक है, 6 आर स्क्वायर लिखा हुआ ये। तो अब जो बचे लिखे वैल्यू भी रखते चले, तो पाई की रख लें। कुछ बोला तो नहीं है? नहीं बोला है, तो हम 22/7 रखेंगे। 22/7 आर स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटू 60/360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, साइन 60 डिग्री, उसकी वैल्यू रख लें √3/2। कितना हुआ? अब जितना कैंसिल हो सकेगा करूंगा, आर की वैल्यू बाद में रख लूंगा, अभी खींचे रहिए। तो 61 जा 66 जा, यहां तो ये कट गया और 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 2 11 जा। चलिए अगला स्टेप यहां देखता हूं क्या है। 6 आर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 11 ना। हाँ, न्यूमरेटर में 11 और 7 3 जा 21, कुछ कटने वाला नहीं। 11/21
माइनस यहां देखिए तो ऐसा है कि वो √3 की वैल्यू भी 1.7 रखने को बोला है, तो मैं 1.73 रख लेता हूं, तो 2 जा 4, 1.7 भर बोला है, 1.7/4। थोड़ा इसको बढ़ाइए आगे, 6r², एन में r² की वैल्यू रख लेंगे जब उसको काटना होगा। यहां सॉल्व करिए, एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 2 2 जा 8, ठीक है, ये एलसीएम हुआ, तो 21 4 जा एंड 11 4 जा 44, माइनस 4 से डिवाइड करें 21 आएगा, और 21 को 1.7 में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करिए। 21 में किसका, 17 का कर लेता हूं, 17 की टेबल मुझसे बनती है, तो मैं सीधे कर लेता हूं, 17 1 जा 17, 7 कैरी 1, 17 2 जा 34, कैरी 1 आया था 35, एक प्लेस में डेसिमल रहेगा, 35.7, माइनस कर लीजिए, 44.0 एंड 35.7, तो ये 3 आया, ठीक है ना, 8 और कुछ नहीं, 8.3, तो ये आपका हुआ 6r² और इंटू 8.3 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 84। इतनी चीज दिमाग में रखिए, अगले पेज में चलूंगा, 6r², 8.3/84, 6r², तो 6 इंटू 28 इंटू 28, अब रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 8.3/84। ये एरिया ऑफ 6 डिजाइन है, तो किससे काट दूं, 7 से काट दूं, 7 4 जा 7 4 जा 7 12 जा, ठीक है। अच्छा 4 3 जा कैंसिल कर दीजिए, हाँ ठीक है। अब देखिए और कुछ हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा, 2 जा। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो आप कैलकुलेशन करिए, जितना कर सके और उतना कर लीजिए। तो 28 2 जा 56 होता है, उसमें 8.3 का कर लेता हूं, 28 2 जा 56 और 8.3 का कर लेता हूं, 83 का कर लेता हूं, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 8 6 जा 48, 8 कैरी 4 एंड 8 5 जा 40 एंड 4 44, 8 8 6 14, 4 कैरी 1, 2 4 2 6, 4 1 प्लेस में डेसिमल, तो ये कितना आ गया 464.8, और कुछ बचा छूटा तो नहीं, 464.8 सेंटीमीटर में दिया रहा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, मीटर में दिया रहा होगा तो मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, देख लेते हैं, 28 सेंटीमीटर था। अब जो रेट है, रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन 0.35 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन तो जो ये आया 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 464.8, ठीक है। अब ये रुपीज में होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था, और ये रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, फिर सीधी सी बात है कॉस्ट है रुपीज में होगा, ठीक है।
मैं यूनिट को रुपीज में लिख लेता हूं। अब कैलकुलेशन करता हूं। अब ये फाइनल कैलकुलेशन आपको करना है। 464.8 464 पॉइंट को छोड़ता हूं, बाद में रख लूंगा। 35 का भी पॉइंट छोड़ता हूं, बाद में रख लूंगा। 5 8 जा 40, 0 कैरी 4। ओके, 5 4 जा 20 एंड 4 24, 4 कैरी 2। 5 6 जा 30 एंड 2 32, 2 कैरी 3 एंड 5 4 जा 20 एंड 3 23। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14, 4 कैरी 1, 3 6 जा 18 एंड 1 19, 9 कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 1 13। ऐड कर लीजिए, 0 4 4 8 4 2 6 9 3 12 2 कैरी 1 3 2 5 एंड 1 6 एंड 1। डिसिमल देखें, डिसिमल के बाद 2 प्लेस इसमें थे, 2 डिजिट इसमें थी और 3 डिजिट 1 2 3। ये सिंपली 162.68 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया रुपीज में? 162.68। ये आपका आंसर हो गया। कैलकुलेशन था तो है, और है तो करना पड़ेगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। 4 ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सा आंसर का फॉर्म बदला हुआ है तो हम चेक कर लेंगे कौन सा होगा। टिक द करेक्ट आंसर इन दी फॉलोइंग एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। थीटा की जगह क्या दे दिया इसमें? पी दे दिया है। ऑफ अ सर्किल रेडियस दे दिया है कैपिटल आर। अब किसकी एरिया पूछा? सेक्टर की। एरिया आप सेक्टर देखिए फिर मैच करिए, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई उसमें है वैल्यू नहीं रखना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू थीटा पी अपॉन 360 डिग्री। ये आपके सेक्टर की एरिया होगी। अब चारों ऑप्शन को चेक करिए कौन इतना बना रहा है, ठीक है, कौन इतना बना रहा है। पहला आंसर, चारों ऑप्शन को देखिए, चेक करिए। ऑप्शन ए को देखिए तो 2 पाई आर इंटू पी अपॉन 180 डिग्री है। अगर 2 ऊपर नहीं है इसको कैंसिल करेंगे तो 90 आ जाएगा। पाई आर पी यहां आर स्क्वायर है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ये आंसर आपका नहीं हो सकता। बी वाले को देखिए वो कितना है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू पी। अगर इससे मैच करें तो क्या दिख रहा है? पाई आर स्क्वायर इसमें भी है इंटू पी भी है और अपॉन 360 डिग्री चाहिए तो यहां पर 180 डिग्री ही है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, यानी ये आपका आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है। सी को चेक करिए, सी में क्या कहता है? पाई आर स्क्वायर तो है ही नहीं है। 2 से इसको काट दोगे तो 180 होगा, 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 180 होगा, यानी बचेगा पाई आर इंटू पी अपॉन 180। और क्लियरली ये नहीं है पाई आर स्क्वायर अपॉन पी इंटू 360, ये भी नहीं है। अब जब ये नहीं है तो फिर चौथा होगा, उसको भी देख ही लीजिए। पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से इसको काट दीजिए तो 360। तो कितना बच रहा है? पाई कैपिटल आर है, सॉरी कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर इंटू पी जो इसमें है, पाई आर स्क्वायर इंटू पी एंड डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। तो आंसर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। क्वेश्चंस और रह जाते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस
क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करें। मुझे भी समय मिलेगा तो मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।